हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप नाम से पता लगता है कि इसमें कुछ पार्टनर्स होते हैं, मीन्स सिंगल पर्सन नहीं होता, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है, तो हम पार्टनरशिप का पहले थोड़ा सा मीनिंग डिस्कस करते हैं, फिर उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिएगा, इसका जो पार्टनरशिप है मीन्स इसमें क्या होते हैं, पार्टनर होते हैं। और पार्टनर्स क्या होते हैं, आपको पता है, मेंबर होते हैं किसी भी फर्म में। तो आप इसको लिख सकते हो, इट इज एसोसिएशन ऑफ 2 and more than 2 इंडिविजुअल्स। क्या होता है ये, एसोसिएशन होता है, मीन्स इसमें एसोसिएट होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन। ठीक है ना, एसोसिएशन ऑफ 2 and more इंडिविजुअल्स। दो या दो से ज़्यादा बंदे इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और ये क्या करते हैं, एसोसिएशन बना के ये करते हैं बिजनेस। तो आप इसको आगे लिखिए, हु एग्रीड टू कैरी बिजनेस एक्टिविटी, हु एग्रीड टू कैरी बिजनेस एक्टिविटीज। ये किस लिए अपना एसोसिएशन बनाते हैं, बिजनेस एक्टिविटी को कैरी करने के लिए। ठीक है, अब इस बिजनेस को कैरी करेंगे तो वो क्या करेंगे, कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। तो आप इसको लिखिए, दे प्रोवाइड कैपिटल, वो कैपिटल को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, एंड यूज देयर स्पेशल स्किल, अगर किसी के पास स्किल है तो उसको भी यूज करेंगे, यूज देयर स्पेशल स्किल। ठीक है, और ये जो जितना भी हमारा काम होता है वो सारा होता है गुड फेथ में होता है, क्योंकि नाम से पता लग रहा है कि पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप मीन्स हमें एक दूसरे में म्यूचुअल ट्रस्ट रखना पड़ेगा। तो आप लिखिएगा, दिस वर्किंग विद एटमोस्ट गुड फेथ। ये हमारी जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी किस में होनी चाहिए, गुड फेथ में होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्टनरशिप का मीनिंग है, आप इसको देख लीजिएगा, अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप एक एसोसिएशन होता है। ठीक है, इसमें कितने पर्सन होते हैं, 2 and more than 2, जो एग्री होते हैं कैरी बिजनेस एक्टिविटी को। दे प्रोवाइड कैपिटल, वो कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें बिजनेस को कैरी करने के लिए पैसा चाहिए, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराते हैं। एंड यूज देयर स्पेशल स्किल, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो अपना स्पेशल स्किल भी यूज कर सकते हैं। एंड दिस वर्किंग विद ऑटमोस्ट गुड फेथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, गुड फेथ होना चाहिए तभी हमारी पार्टनरशिप सक्सेस होगी, अदरवाइज पार्टनरशिप सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो ये हमारा पार्टनरशिप का मीनिंग है। तो आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब पार्टनरशिप पे एक एक्ट लागू होता है, कौन सा एक्ट लागू होता है, तो हम देखते हैं इसको स्लाइड के थ्रू। आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड है, उसमें देखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये इस पे एक एक्ट लागू होता है। इसके रूल्स है वो हमारे पार्टनरशिप के ऊपर फॉलो किए जाते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आपको इसको याद रखना है। इसका एक मीनिंग दिया हुआ है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसका देखिए क्या है मीनिंग। द रिलेशंस बिटवीन पर्सन, पर्सन कितने होते हैं, 2 and more than 2, who have agree to share the profit। ध्यान रखिए, शेयर द प्रॉफिट, यहाँ लॉस नहीं लिखा, लॉस शेयर होना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट का शेयर होना जरूरी है। ऑफ ए बिजनेस कैरिंग ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, मीन्स वहाँ पे बिजनेस होना जरूरी है। अभी हमने पढ़ा था कि कैरिंग बिजनेस एक्टिविटीज, कैरी कौन कर सकता है, या तो वो सारे कर सकते हैं या एनी ऑफ देम उनमें से कोई एक कर सकता है दूसरे के बिहाफ पे।
और ये सारा चीज़ किस में होता है, ऑटमोस्ट गुड फेथ में होता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा गुड फेथ वाले पॉइंट को। तो ये हमारी पार्टनरशिप एक्ट की एक डेफिनेशन दी हुई है, आप इस डेफिनेशन को डिट्टो याद कर लीजिए, क्योंकि किसी भी एक्ट की पार्टनरशिप 1932 की जो पार्टनरशिप की मीनिंग है, अगर वो आप याद करते हो तो आपको वो डिट्टो लैंग्वेज याद होनी चाहिए, हम उसमें अपने तरफ से चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सिंपल उसको डिफाइन कर रहे हो तो आप अपने लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो, बट डेफिनेशन है कोई तो उसको हमें उसी के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके सामने है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के डेफिनेशन, तो देख लीजिएगा। मीन्स मिनिमम 2% चाहिए यहाँ पे। अब हम बात करेंगे आज की क्लास में इसकी फीचर्स की। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म होता है वो कैसा होता है, उसकी क्या फीचर्स हैं, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्लाइड के थ्रू और हम उसको समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका स्लाइड्स। स्लाइड नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिख रखा है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मीन्स होता है बनाना। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन करना। फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन भी आप लिख सकते हो। फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट। ध्यान रखिए, जो पार्टनरशिप फर्म का जो भी हम फॉर्मेशन करेंगे, जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो किसके प्रवेश होगा, एग्रीमेंट के प्रवेश होगा। अमंग द पार्टनर टू रन ए लॉफुल बिजनेस, और हमारा जो बिजनेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। एंड इट मे बी आइदर ओरल और रिटन। ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो आप कैसे भी इसको अपना एग्रीमेंट बना सकते हो, उस एग्रीमेंट के बेस पे आपकी पार्टनरशिप फर्म को डिजाइन किया जाएगा कि आपके एग्रीमेंट में कैसे लिखा हुआ है, क्या वर्किंग स्टाइल लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमारी पार्टनरशिप फर्म है वो काम करेगी। अब आपको एक एग्जांपल देखा नीचे, बट टू पीपल्स कमिंग टुगेदर फॉर चैरिटेबल पर्पज। चैरिटेबल पर्पज के लिए तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हमारा जो पर्पज है वो क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पर्पज है वो बिजनेस होना चाहिए और एग्रीमेंट के थ्रू होता है। अब इस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। हम पढ़ेंगे बाद में पार्टनरशिप डीड। जैसे आपने देखा होगा कोर्ट में वो नोटरी बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं, डीड वगैरह बनाते रहते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर कोई पर्सन पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन होना चाहता है या अपना बनाना चाहते हैं पार्टनरशिप फर्म, तो उसको एक डीड तैयार करवानी पड़ेगी। उस डीड के अंदर उसकी जितने भी कंडीशन है पार्टनरशिप फर्म की, ठीक है ना, वो सारी उसमें लिखनी पड़ेगी। और नीचे फिर दोनों या तीन जो भी पार्टनर्स हैं उसके सभी सिग्नेचर होते हैं। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया कि ये हमारा किसके ऊपर बेस होता है, एग्रीमेंट के ऊपर बेस होता है। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट रिटन में भी हो सकता है और ओरल में भी हो सकता है, लेकिन कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट से बचने के लिए आप इसको किस में बना लेना चाहिए, रिटन में। ठीक है ना, क्योंकि अगर ओरल में हमारे पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होगा और कल को कोई डिस्प्यूट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हम कोई प्रूफ के फॉर्म में उसको कुछ मतलब प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो बेटर यही है कि आपका जो भी एग्रीमेंट है जिसके बेस पे आपको रजिस्ट्रेशन किया आपने अपनी फर्म का, तो वो रिटर्न में होना चाहिए। ओके, और हमारा जो मेन पर्पज है वो बिजनेस होना चाहिए, चैरिटेबल पर्पज नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम इसकी केस स्टडी करेंगे बाद में, तब आपको और क्लियर हो जाएगा ये। फिलहाल के लिए आप ये पढ़ लीजिए कि हमारा फॉर्मेशन कैसे होता है हमारी पार्टनरशिप फर्म का, और हमारा बिजनेस कौन सा होना चाहिए, और जो फॉर्मेशन है जो एग्रीमेंट है वो हमारा कैसा होना चाहिए, मीन्स ओरल या रिटर्न होना चाहिए। दोनों हो सकता है, बट डिस्प्यूट से बचने के लिए इट इज़ बेटर टू इट बी इन रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट फीचर से देखिए, लायबिलिटीज। देखिए लायबिलिटी का पॉइंट है वो हर हमारे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कवर होगा।
हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था कि लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, मीन्स सिंगल पर्सन होता है, वो सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जितना भी डेट है उसको पे करने के लिए। फिर हमने जॉइंट हिंदू फैमिली पढ़ा, उसमें हमने देखा कि दोनों ही होती है, मीन्स जो करता होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड और बाकी मेंबर उसको इंजॉय करते हैं, मीन्स लिमिटेड। अब आपको देखना है कि जो भी हमारे पार्टनरशिप के जो भी पार्टनर्स हैं उसकी लायबिलिटी क्या होती है। उसकी लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है, मीन्स वो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एनी डेट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है इवन देयर पर्सनल प्रॉपर्टी आर हेल्ड लाइबल, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी लाइबल होगी फॉर द डेट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है ना, पार्टनरशिप फर्म को कोई पैसा देना है तो पार्टनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो वहाँ पे लाइबल होगी। और पार्टनरशिप में तो इवन यहाँ तक होता है कि अगर मान लो 4 पार्टनर हैं, अगर हमारे 4 पार्टनर हैं, ठीक है, और एक पार्टनर ने कुछ गलत कर दिया, एक पार्टनर ने कुछ गलत कर दिया, इसने गलत कर दिया, तो इसका जो भी नुकसान हुआ इसकी वजह से ये तीनों को बियर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के नुकसान करने से जितने भी हमारे पार्टनर हैं, रिमेनिंग पार्टनर, उसको भी वो पैसा देना पड़ेगा, जो भी डेट बनता है किसी थर्ड पार्टी का वो पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये हमारी लायबिलिटी इसमें क्या है, अनलिमिटेड है। तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। ओके, नेक्स्ट रिस्क बेयरिंग। ये एक इसमें बेनिफिट भी है लॉस भी है, दोनों साइड ही है, देख लीजिएगा। देखो रिस्क बेयरिंग, इसमें जितना भी लॉस होता है, जितना भी रिस्क होता है हमारा पार्टनरशिप फर्म का, वो पार्टनर में क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, देखिए ऑल द रिस्क ऑफ लॉसेज, एक फर्म में लॉस होने का जो भी रिस्क है वो जितने भी पार्टनर्स है उसमें शेयर कर दिया जाता है, एज दे आर शेयरिंग प्रॉफिट फॉर द ऑफ द फर्म। क्योंकि फर्म को अगर प्रॉफिट होगा तो भी पार्टनर शेयर करेंगे, और अगर फर्म को लॉस होगा तो भी पार्टनर शेयर करेंगे। तो ये एक बेनिफिट भी है, और अभी मैंने एग्जांपल बताया था उसके अकॉर्डिंग वो एक नुकसान भी है कि अगर किसी एक पार्टनर की वजह से कोई रिस्क अराइज हो रहा है तो जितने भी रिमेनिंग पार्टनर है वो भी उसको बेयर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए फीचर्स है तो हम बेनिफिट और डिमेरिट नहीं पढ़ना, हमें उसका फीचर्स पढ़ना है कि इसमें जितना भी रिस्क होता है पार्टनरशिप फर्म का वो क्या कर दिया जाता है, बियरिंग कर दिया जाता है बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है ना, तो इसको लिख लीजिएगा, बिटवीन द पार्टनर्स। नेक्स्ट हमारा फीचर है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। अब इसमें डिसीजन मेकिंग कौन करता है, कौन डिसीजन लेता है, और कंट्रोल या मैनेज कौन करता है। तो देखिएगा, डिसीजन आर जनरली टेकन विद द म्यूचुअल कंसेंट। सभी की हमें कंसेंट जरूरी होती है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, जिसमें जितने भी पार्टनर्स हैं सभी का पैसा लगा हुआ है, किसी का पैसा लगा है, किसी का स्किल यूज होता है वहाँ पे। ठीक है, तो जो भी हम इम्पोर्टेंट डिसीजन लेंगे वो सभी की म्यूचुअल कंसेंट से लिया जाएगा। कंसेंट मीन्स उसके होते हैं सहमति। ठीक है ना, सभी की जो म्यूचुअल जो कंसेंट है उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप के डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है ना, कोई भी सिंगल पार्टनर अपने हिसाब से फर्म को रन नहीं कर सकता, कोई भी डिसीजन लेता है तो उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ती है, और उस मीटिंग के अकॉर्डिंग वो सभी से कंसेंट लेता है। कंसेंट मिलने के बाद में ही हमारी जो डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे बिजनेस का कंट्रोल होता है। कंटिन्यूटी, ये पॉइंट भी आप पढ़ते आ रहे हो, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हमने पढ़ा, जॉइंट हिंदू फैमिली में भी हमने पढ़ा, अब हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मीन्स क्या होता है, हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा कि नहीं चलेगा। देखिए, ए पार्टनरशिप इज प्योरली ऑन ए पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कोई अलग नहीं होता। अलग क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, इसका लायबिलिटी कौन सी होती है, इसकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। तो जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है वो क्या होता है, वो सेपरेट नहीं होता, मीन्स वो एक ही होते हैं। ठीक है, जिस भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है वो सेपरेट नहीं माना जाता, उसको उसी का पार्ट माना जाता है, तभी तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस पर्टिकुलर डेट के लिए। ठीक है,
तो हैंस इट लैक कंटिन्यूटी, यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं रहती। मान लो दो पार्टनर है, एक पार्टनर को इंसैनिटी हो गया या कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो एक सिंगल पार्टनर बचा, और सिंगल पार्टनर आपको पता पार्टनरशिप फर्म नहीं कर सकता, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी क्या होता है, ये भी एक, ठीक है, मतलब हमारा डीमेट्स भी है तो कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं रहती, ठीक है। इसमें देर का डेथ, इनसैनिटी एटसेट्रा ऑफ ए पार्टनर ब्रेक एंड एंड ऑफ द बिजनेस, हमारा बिजनेस बंद हो सकता है। अब आप कहोगे बिजनेस बंद कैसे होगा, वो रिमेनिंग पार्टनर है वो किसी दूसरे बंदे के जाके साथ में और बना सकता है अपनी फर्म, हाँ बना सकता है, लेकिन जो पर्टिकुलर बिजनेस जिसमें वो काम कर रहे थे वो तो बंद हो चुका है ना, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल की बात लेते हैं, मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। मान लो ये पार्टनर है, ठीक है, ए एंड बी, ये दो पार्टनर हैं, ठीक है, ये हमारी फर्म चला रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म रन कर रही हैं। अब किसी वजह से मिस्टर बी क्या हो गया, उसका डेथ हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम होगी, अब मिस्टर ए अकेला रहा, तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म चला सकता है, नहीं चला सकता, क्योंकि आपको पता है एक सिंगल पर्सन होता है वो पार्टनरशिप फर्म नहीं चला सकता, वहाँ पे कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन चाहिए। अब मिस्टर ए क्या करता है, अब मिस्टर ए करता है मिस्टर सी से मिलता है, मिस्टर सी से मिलता है और इसी फर्म को दोबारा रीऑर्गेनाइज कर लेता है, तो यस कर सकता है वो, ठीक है, तो इस चीज़ को कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए जो ऑलरेडी हमारा जो बिजनेस चल रहा था, जो हमारी फर्म थी ये तो हमारी क्लोज हो चुकी है, क्योंकि अब ए और सी जो नई फर्म बनाएंगे उसके लिए क्या होगा कि नया एग्रीमेंट बनेगा, उसका एग्रीमेंट क्या होगा, नया होगा, बिल्कुल फ्रेश। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी का यहाँ पे जो बात हो रही है वो हमारी पार्टनरशिप फर्म जो ऑलरेडी बनी हुई है उन्हीं के बारे में बात हो रही है। आप बाद में भी कहीं जाके बना सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले वाली आपकी डिसॉल्व हो जाएगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। अब एक फीचर्स मैं इसमें आपको लिखवाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 7, इसमें मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, अभी आपने पढ़ा था मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, मिनिमम मेंबर्स होते हैं 2, ठीक है, और मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, ध्यान से सुनिएगा। देखो बहुत सारी बुक्स होगी उसमें आपको 10 और 20 मिल जाएंगे, लेकिन 10 और 20 का जो हमें बता रखा है मैक्सिमम नंबर वो हमारा ओल्ड हो चुका है, वो 2013 का जो अमेंडमेंट आने से पहले का है। 2013 में अमेंडमेंट आया था कंपनी एक्ट में, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो गया और आज मैक्सिमम मेंबर 100 हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम मेंबर इन द पार्टनरशिप फर्म इज 100, ठीक है ना। लेकिन ब्रैकेट में मैं ये लिखा रहा हूँ आपको अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, ये आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, क्योंकि इस बार आपको ये भी याद रह जाएगा, हमें थोड़ी देर बाद में पढ़ना तो है ही कंपनी एक्ट का, इसी चैप्टर में आगे कंटिन्यू करते हुए। तो इसको अभी से देख लीजिए कि हमारा कंपनी एक्ट 2013 है जो ये कहता है कि पार्टनरशिप के अंदर 100% हो सकते हैं, अगर 100 से ज़्यादा हो गया तो फिर आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, अदरवाइज आप पार्टनरशिप फर्म से ही काम चला सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिएगा। पॉइंट नंबर 7 फीचर हमने कर लिया इसका। अब मैं एक आपको लास्ट टॉपिक कराता हूँ, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइप ऑफ पार्टनरशिप। आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका बहुत अच्छा टॉपिक है टाइप ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हमने पढ़ा, अब इसके कितने टाइप होते हैं देखिए। फर्स्ट जो टाइप है वो है जनरल पार्टनरशिप और एक है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप एक नया कंसेप्ट है, मैं आपको एग्जांपल के बता देता हूँ कि ये 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप हमारे इंडिया में बहुत पुराना चल रहा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1932 जो हमारा एक्ट पर हमने पढ़ा था वो इससे बिलोंग करता है। वो किसके बारे में बोलता है, वो जनरल पार्टनरशिप के बारे में बोलता है। और हमारा जो एक LLP एक्ट है, LLP एक्ट 2008, वो किसके बारे में बोलता है, वो लिमिटेड पार्टनरशिप के बारे में बोलता है। तो स्टूडेंट्स आप इतनी बेसिक बातें याद कर लीजिएगा, क्योंकि
जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इसमें ये हमारा कई बार पूछ लिया जाता है कि जनरल पार्टनरशिप होती है वो कौन से एक्ट में कवर होती है, तो वो होता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। और लिमिटेड पार्टनरशिप होती है वो हमारा कवर होता है LLP एक्ट 2008, ठीक है ना, LLP एक्ट 2008। अब जो जनरल पार्टनरशिप है वो भी 2 टाइप की होती है। एक तो होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, और एक होता है पार्टनरशिप एट विल, मतलब जब तक मन करे तब तक हम बिजनेस करते रहेंगे। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम पढ़ रहे हैं जनरल पार्टनरशिप, आल्सो नाउन एज ए ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। इसको ऑर्डिनरी पार्टनरशिप भी बोलते हैं। आपको पता है कि इसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, और इंडिया में जनरली ये मिलती है हमारे को। मीन्स हम अगर नॉर्मल पार्टनरशिप की बात करें तो वो कौन सी पार्टनरशिप होती है, वो हमारी होती है जनरल पार्टनरशिप, ठीक है ना, जिसमें लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ये कितने तरह की होती है, 2 टाइप की होती है। एक तो पर्टिकुलर पर्पज के रिगार्डिंग और एक पार्टनरशिप एट विल का। तो पर्टिकुलर पर्पज के रिगार्डिंग हम पढ़ रहे हैं इसका ए पॉइंट। पर्टिकुलर पर्पज, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है ये किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाई जाती है। जैसे हमारा पर्पज कंप्लीट हो जाता है ये पार्टनरशिप बंद हो जाती है, या पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि हम 2 साल के लिए कोई बिजनेस करेंगे, तो जैसे ही 2 साल कंप्लीट हुए हमारा बिजनेस बंद हो गया और हमारी पार्टनरशिप भी क्या होगी, क्लोज होगी। तो ये एक पर्टिकुलर पहले से फिक्स होता है, प्री डिफाइन होता है। देखिए, डिजोल्व आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम और द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के रिगार्डिंग हो, मीन्स पर्पज की बात हो रही है यहाँ पे, और अगर आप एक्सपायरी ऑफ टाइम की बात कर रहे हो तो मीन्स यहाँ पे पर्टिकुलर पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही वो टाइम एक्सपायर होगा या पर्टिकुलर पर्पज हमारा कंप्लीट होगा तो हमारी फर्म क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। डिजोल्व का मतलब होता है क्लोज होना, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है कि हमने फर्म बनाई 2 साल के लिए घर बनाने के लिए, ठीक है। अगर 2 साल के लिए हमने फर्म बनाई तो ये कौन सा है, फॉर्म फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है ना। और अगर हमने घर बनाने के लिए कोई पार्टनरशिप बनाई है, टेम्परेरी पार्टनरशिप, तो ये है पर्टिकुलर पर्पज के लिए। जैसे हमारा घर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा हमारी पार्टनरशिप डिजोल्व हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम पॉइंट पढ़ रहे हैं जनरल पार्टनरशिप के। जनरल पार्टनरशिप के 2 टाइप्स थे, तो पहला टाइप्स हमने पढ़ लिया, दूसरा टाइप्स देखिएगा, मीन्स एट विल की बात कर रही है। जब तक आपकी इच्छा है तब तक आप उस बिजनेस को करते रहिए, जिस दिन आपको लगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस दिन उसको छोड़ दीजिएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे है नोट स्पेसिफाइड, कोई ड्यूरेशन पर्पज यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं होता एग्रीमेंट के अंदर। इट विल बी कंटिन्यू फॉर ए इनडेफिनेट पीरियड, ठीक है ना, मीन्स एट विल चलता है ये। इट कैन बी डिजोल्व एट एनी टाइम एज इट इज डिसाइड बाय द ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर। इसको हम कभी भी डिजोल्व कर सकते हैं अगर कोई पार्टनर चाहता है या उसमें से कोई एक पार्टनर चाहता है, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है टाइम पीरियड या टाइम पर्पज कुछ भी, क्योंकि हमने पढ़ा था वो पर्टिकुलर पीरियड या पर्टिकुलर पर्पज होता है, मीन्स प्री डिफाइन होता है। लेकिन आप इसमें लिखिएगा यहाँ पे कोई प्री डिफाइन नहीं होता, इनडेफिनेट पीरियड चल भी सकता है, और अगर आप बीच में बंद करना चाहो तो सभी मेंबर की कंसेंट से उसको क्लोज भी किया जा सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं, हमारा नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा था लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है। ये था हमारा मेन पॉइंट नंबर 2। जनरल पार्टनरशिप के 2 थे और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक न्यू कंसेप्ट है, इसलिए मैं इसको यहाँ लेके आया हूँ। सबसे पहले तो आप इसके बारे में कुछ बातें लिखेंगे, हम पढ़ेंगे डिटेल्स थोड़ी बहुत, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप भी यहीं लिखिए कुछ इसके बारे में। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं इसको। अगर मैं एक्ट की बात करूं तो इस पर एक्ट लगता है 2008, ठीक है ना। इसमें जो पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो लिमिटेड होती है। देखिए,
ठीक है। तो आप यहाँ लिखिए लायबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे लिमिटेड होती है। अब आप कहोगे ये लिमिटेड कैसे होती है, ये एक नया फॉर्मेट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे जब इसका टॉपिक आएगा। तो फिलहाल के लिए आप ये देखिए कि इसकी लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। इसमें एक 1% कंपलसरी होता है, ये 1% भी इस पार्टनरशिप फर्म को चला सकता है। ये एक न्यू फॉर्मेट है, एक एटलीस्ट 1% होना चाहिए यहाँ पे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे स्पेशल पार्टनर को, ठीक है। तो बाकी हम जब हम LLP का डिटेल्स पढ़ेंगे तो हम इसके पढ़ेंगे कि ये कौन सा पर्सन हो सकता है, ठीक है, क्या इसकी लिमिटेशन है, क्या है इसकी सारी चीज़ें, तो वो हम वहाँ पे कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इसको देखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे कंपलसरी वर्ड यूज कर लीजिए, ठीक है, कि कम से कम 1% होना चाहिए, या एटलीस्ट भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल हमारे जितने भी पार्ट थे इसके दोनों, एक तो पर्टिकुलर पर्पज वाला या पीरियड भी बोल सकते हैं, और एक हमारा विल वाला। दोनों ही केस में जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लेकिन यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। मीन्स पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता किसी चीज़ के लिए, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है वो हम जब पूरा चैप्टर करेंगे तभी आपको क्लियर होगा। फिलहाल के लिए आप इसका मीनिंग पढ़ लीजिएगा कि ये इसका मीनिंग है, ये इस पे एक्ट लागू होता है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, हमने पार्टनरशिप का ये स्टार्ट किए, ठीक है। तो हम इसको कर लेंगे इजीली, और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। ओके स्टूडेंट्स, बाय।